तो उसका छठा भाग 175 नंबर का शब्द है छठे भाग में, लोक विजय। यानी कि आलोक और परलोक वो दोनों को समझना, समझने के बाद विजय पाना। क्यों विजय पाना लोक पर? क्योंकि इस 14 राजलोक में उसका अस्तित्व भ्रमणायुक्त है। 14 राजलोक में आत्मा का परिभ्रमण जो हो रहा है वो भ्रम है, वो सही नहीं है। क्योंकि 14 राजलोक वो संसार है और 14 राजलोक के ऊपर सिद्ध शिला 45 लाख योजन की वो लोक को जीत कर, लोक विजय पाकर वो ऊपर जाते। पंचम गति जीवन सुख निहिति हु काल। तो 5 गति 4 गति के अंतर्गत जो परिभ्रमण हो रहा है वो 14 राजलोक है। यहाँ लोक विजय नाम का शब्द रखा है कि लोक को कैसे विजय करना। और भगवान के एक विशेषण है लोगस्व उज्ज्वगरे, लोक में उद्योत करने वाले। स्वयं में प्रकाश होता है तो प्रकाश देने की क्षमता भी होती है। एक साकर है और साकर में मिठास है। अब कोई व्यक्ति दुकान पे जाए और दुकान पे जाके वो ऐसा बोले कि मुझे 1 किलो मिठास दो ना, 1 किलो मिठास। तो मिठास मांगेगा तो नहीं मिलेगा, वो शक्कर मांगेगा तो मिलेगा। और शक्कर जो मांग रहा है तो वो शक्कर उसके लिए मिठास वाली ही है। तो मिठास मांगना या शक्कर मांगना। 14 राजलोक गति में जो जीव भ्रमण कर रहा है वो भ्रमण की वजह क्या है? हमको देह मिला तो किसी वजह से मिला। जिस गति में बंधन है, जिस गति में जीना है, जिस गति को छोड़ना है, मृत्यु नाम की जो अवस्था है, वो सारे बंधन 14 राजलोक के हैं, यानी कि कर्म के हैं। और परमात्मा को विशेषण दिया है लोग सौजोगर, 14 राजलोक को बताने वाले, लोक को उद्योग करने वाले, लोक में प्रकाश फैलाने वाले, लोक को समग्र विश्व को सर्व जंतु को हितकारी देशना दे के उपकार देने वाले, उपकार करने वाले। अब परमात्मा को लोक विजय कहा है। लोक विजय कैसे करना? तो यहाँ का तलवार का युद्ध नहीं है, यहाँ कोई बारूद या वेपन्स नहीं है। यहाँ पर अपने चैतन्य को भ्रमित न होने देना, संसार की अवस्था को स्पष्ट निर्णय पर ले जाना। वितराग का धर्म वितरागता के लिए है, क्योंकि वितरागता नहीं प्रकटी तब तक परमात्मा को भी ये परिभ्रमण करना पड़ा। तो जगत के अनंत जीव जब मोक्ष मार्ग पर, लोक विजय के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो उसका मूल उद्देश्य यह होता है कि सर्वप्रथम आपके स्वरूप को आप देखो। क्योंकि जगत के सर्व व्यवहार संयोगी है और संयोगी कारण वो कभी स्वरूपी कारण नहीं बन सकते। जो आत्मा है वो स्वरूप ही है। स्वरूप के लिए क्या? तुमने कुछ देख लिया है तो वो आंख और वस्तु का संयोग हुआ है। अब जो तुमने देखा है वो जब तुम स्वीकारते हो, ग्रहण करते हो, तो वो सिर्फ संयोग कारण है, वो स्वरूप नहीं है। तो जो संयोग था, निमित्त था, वो निमित्त को जिन जिन लोगों ने पकड़ के रखा है, निमित्त को ही मूलभूत आधार मान लिया है, निमित्त को ही सर्वस्व मान लिया है, वो अपने स्वरूप को न देख सकेगा, न स्वरूप से न स्वरूप के लिए कोई आधार ले सकेगा। संयोगी स्वरूप का आधार है कि स्वरूपी ही स्वरूप का आधार है। स्वरूपी यानी कि अरूपी। एक रूप की अवस्था है, एक अरूपी की अवस्था है। तो संसार जो दिख रहा है वो तो संयोगी कारण है, और संयोगी जितने भी कारण है वो संयोगी कारण का स्वरूप भी नाशवंत है। जहाँ अध्यात्म का कारण है वो अध्यात्म का कारण स्वरूप शाश्वत है। अब संयोगी कारण को जिसने स्वीकार कर सब कुछ मान लिया है, संयोगी कारण पर ही जो निर्भर रहा है, उसे ये विशिष्ट साधना प्रारंभ नहीं होती, विशिष्ट साधना का आशीष नहीं मिलता। लोक विजय नाम की एक विशिष्ट आराधना है। भावी लोकस्य राग द्वेष लक्षणस्य, स्थानक सूत्र के 9वें अध्ययन में, जो राग द्वेष के लक्षण से छलोछल भरा हुआ है, जहाँ राग द्वेष प्रचुर मात्रा में है, लक्षणस्य है, उसे क्या कहते हैं? लोक कहते हैं, यानी संसार कहते हैं। भावी लोकस्य राग द्वेष लक्षण से विजय निराकरणम यत्र अभिधीयते स लोक विजय। वही अनादिकाल के संसार के मूल कारण को, संसार की मूल स्थिति साधन नहीं है न कर्म है, संसार की मूल स्थिति राग द्वेष के आवरण है जो आत्मा के नहीं है। अब राग द्वेष को ही
सब कुछ मानना और राग द्वेष को समाप्त करने की क्रिया करना। ज्ञानी कहते हैं राग द्वेष को समाप्त करने की क्रिया नहीं होती है, राग द्वेष को समाप्त करने की भावना होती है। अब साधन के प्रति वैराग्य आ गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि साधना ताकतवर बन गई। साधन का जो वैराग्य आया है वो साधन के वैराग्य में वली दोष अहंकार आ गया तो क्या करोगे? कुछ द्रव्य का, कुछ भोजन का, कुछ धन का त्याग तो हो गया, तो त्याग होने के बाद उस त्याग का राग का त्याग हुआ, राग के भावों का त्याग का हुआ, राग के साधनों का त्याग हुआ, राग की साधना समाप्त हो, ऐसा कहां प्रारंभ हुआ? इसके लिए जो त्याग बन रहा है वो सिर्फ राग वृत्ति का या प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिए, संपूर्णतया राग के दोषों का होना चाहिए। राग और रोष वो दोनों उसके लिए भटकाने बने। अनादिकाल के संसार के मूल कारण राग द्वेष है, इसके लिए उसका निराकरण करना वही लोक विजय है। अब कुछ चीज हम राग द्वेष को त्याग कर देते हैं तो हमने धर्म मान लिया, हमने ज्ञान मान लिया, हमने पचखान मान लिया, हमने स्वरूप मान लिया। और वास्तविकता भी यही है कि त्याग के प्रभाव से लोग आकर्षित हो जाते हैं, त्याग के कारण लोगों का मन राजी हो जाता है। त्याग हुआ ना, इसके लिए वो पूजनीय भी बन गया। तो त्याग से सम्मान मिला या त्याग से पूजनीयता मिली या त्याग के कारण यदि किसी ने आपको भगवान भी मान लिया तो स्वरूप तो अलग है भगवान बनने का, वो तो अनंत गुण है, अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है। तो जो स्वरूप का सुख है वो संयोगी कारण से नहीं हो सकता, और संयोगी कारण वो कभी स्वरूप सुख दे नहीं सकता, अध्यात्म सुख। तो जो दर्शन ज्ञान चारित्र का सुख है वो स्वरूप सुख है। जो शुद्ध दर्शन ज्ञान चारित्र निश्चय बल से जो सुख है वो स्वरूप सुख है। और जितने संयोग है समझो उसको हम त्याग कर देते हैं, तो संयोग के त्याग से मिला हुआ कोई भी सुख वो संयोगी कारण का सुख है। और अपने अज्ञान से छूटा हुआ, अपने अशुभ भावों के साथ अपने दोषों का क्षय हो, वो सारा राग द्वेष का भावनाओं सहित विस्मरण हो, विसर्जन हो, वो क्रिया वैराग्य की, वितराग की है। बोलो, एक तरफ त्याग की क्रिया है, एक तरफ त्याग का बल है। तो लोग को भ्रम में पड़ जाएंगे हमने त्याग किया वो गलत क्या? कुछ लोग भ्रम में पड़ जाएंगे तुम्हारा त्याग गलत नहीं है, तेरे अंदर छिपी हुई जो ज्ञान दशा है ना वो तू देख नहीं पाया, तेरी जो अपूर्व शक्ति थी, तेरा सामर्थ्य, तेरा संकल्प था, वो तुझे पता नहीं चला। तो तू तेरे मन को कितना विशेष रूप से ज्ञान दशा से स्वच्छ बना रहा है। निर्मल परिणति कब बन रही है? निर्मलता का अथक पुरुषार्थ जहां पर तू थका ही नहीं है वो निरंतर कब रहता है? तो सीधी बात है, उसके राग द्वेष को उसे समाप्त करना पड़ेगा। कोई भी साधन के प्रति, जो साधन कुछ बोलता नहीं है, जड़ है, वो साधन के प्रति तुम्हारा मन क्या? भगवान ने कहां तक बता दिया कि साधना के सारे साधन जड़ होने के बावजूद उपकरण है, रजोहरण है, समझो आसन है, संतारा है, माला है, सब कुछ, अरे शरीर भी है, सब साधन धर्म के लिए सहायक है। लेकिन वो सहायकता से, जड़ के साधनों से जड़ता जानी चाहिए। हमारे अंदर जो कठिनता है, जो कलुषितता है, कठोरता है, वो तो जा नहीं रही है। अब साधन के मार्ग पर, साधन के आधार पर जब चलते जाते हैं तो सामने क्या मिलेगा? एक आदमी पैसा गिनता है तो अंत उसका पैसे गिनने के साथ ही होगा ना, अंत दूसरा तो हो नहीं सकता। एक व्यक्ति मैदान में रुका है, अब मैदान के बाहर निकलना होता तो उस मैदान की बॉर्डर तक तो आना ही पड़ेगा ना। तो मैदान का अंत मैदान की बॉर्डर है, पैसा का अंत पैसा गिनने का अंतिम पैसा है। संसार का अंत संसार की मृत्यु, यानी कि संसार के साधनों से नहीं है, लेकिन संसार के साधनों से वो ऐसा समझता है कि संसार समाप्त हो गया, संसार के साधन त्याग किए तो समझ ला के राग द्वेष समाप्त हो गए। तो ये संसार की समाप्ति नहीं हो सकती। साधनों से प्रारंभ हुआ संसार साधनों के त्याग से समाप्त कैसे हो सकता है? हाँ, द्रव्य संसार त्याग हो सकता है, मृत्यु के नाम से सब छूट सकता है, कुछ दुख गर्भित वैराग्य होता है,
कभी मोह गर्भित वैराग्य होता है, किसी आकर्षण होता है तो त्याग हो जाता है कि भाई हाँ भगवान ने त्याग किया, मुझे करना है, ये बड़े त्यागी है, धर्म में त्याग का कहा है, मुझे भी करना है, तो मोह ग्रसित त्याग हो सकता है। लेकिन जब ज्ञान गर्भित वैराग्य होता है तो ज्ञान से प्रारंभ हुआ, अंतिम केवल ज्ञान की यात्रा को पूर्ण करता है। संसार के साधनों को त्याग करके प्रारंभ हुआ तो अंतिम भी उसके संसार के साधनों तक ही वो रुकेगा। इसके लिए जब भी त्याग होता है उसका प्रारंभ मोह गर्भित नहीं होना चाहिए, ज्ञान गर्भित होना चाहिए। अब राग द्वेष को मोह का स्वरूप बताया, राग द्वेष को संसार का सहयोगी कारण बताया, तो जितनी परिस्थितियां निर्मित होगी अनंत काल में उसमें यही तो आवरण रहे, और अनंत काल इसी साधनों के आधार पर राग ये भी साधन है, द्वेष भी साधन है। आचारांग से द्वितीय अध्ययन है, आचारांग सूत्र के दूसरे अध्ययन में, यानी कि सूक्ष्म प्रवृत्ति की है कि लोक विजय नाम का अध्ययन है। आचारांग सूत्र का दूसरा अध्ययन कौन सा है? लोक विजय। अब लोक को विजय करना हो तो एक भव और हजारों भव भी कम पड़ेंगे, क्योंकि तुम जहां पर 14 राजलोक 1 लाख योजन का पूरा जम्बू क्षेत्र है, चक्रवर्ती 6 खंड जीतने निकलता है, लेकिन तुम इस संसार के द्रव्य को, पदार्थों को जीत सकते हो, तुम्हारे बल से तुम उसको कवर कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा जो शरीर साथ नहीं देगा तब क्या करोगे? तुम्हारी पुण्य ही साथ नहीं देगी तब क्या करोगे? तब तुमने जो जीता हुआ है उसका क्या करना? तुमने जो जीता हुआ है उसका क्या करोगे आप? जीत का मतलब ये है कि जो शाश्वत तक ले जाए, जो तुमसे बिखर जाए वो जीता कैसा? जो तुमसे बिछड़ जाए, बिखर जाए, विसर्जित तो वो जीत कैसे? इसके लिए ज्ञानियों ने ऐसा हमें दर्शन बताया, ज्ञानियों द्वारा ऐसा मार्गदर्शन मिला कि जो तू खुद जिसका मालिक है, तेरा जो अधिकार है वही तू पाले। अनधिकारी चेष्टा ग्रंथ नाम बताया कि भाई तुम अधिकार रहित की कोई बात मत करो। बोलो अब जीवन में राग की घटना हो और तुम स्थिर रहो, कितनी बड़ी चल है। तुम्हें द्वेष आने वाला हो और तुम्हारा मन शांत हो जाए कि भाई ये घटना है जो उदयाधीन है, उसमें मुझे स्थिर रहना है। ज्ञान दशा उदय को भी खत्म करने के लिए ताकतवर है, बंध को भी खत्म करने के लिए ताकतवर है, सत्ता को भी उदीना के माध्यम से खींच के लाएगी। ऐसा ज्ञान गर्भित वैराग्य, ऐसा ज्ञान गर्भित त्याग, ऐसा ज्ञान गर्भित वितरागता का मार्ग उसे लोक विजय बनाता है। अब देखने जाओ तो परिस्थिति सारे साधनों के साथ राग द्वेष की जुड़ी हो, तो इसके लिए जीतने वाला साधनों को जीत सकता है, इंसानों को जीत सकता है, सोना चांदी लूट के इकट्ठा करके राज कर सकता है, शायद बहुत सारी विद्या पाके इंद्र के सिंहासन को हिला सकता है, शायद वो बहुत साधना करके सिद्धि पाके, शायद वो बड़ी देवों की दुनिया में वो इंद्र महाराजाओं से भी श्रेष्ठ आगे बढ़ सकता है, इंद्र महाराजाओं में भी टॉप का इंद्र महाराज, सब कुछ विजय पा सकता है, अपने आप को विजय नहीं पा सकता। यानी कि सारा जीता हुआ निष्फल हो गया। जितना तुमने पाया था वो सारा पाया हुआ तुम्हारे लिए अब कमजोर साबित हो रहा है। तुम्हें लग रहा है कि ये मैंने क्या किया, जो एग्जाम्पल बहुत आते हैं चक्रवर्तियों के, तो क्यों इतने सारे चक्रवर्ती संयमी बने, क्यों इतने राजकुमार महाराजा वो त्यागी बने? हालांकि तीर्थंकर नाम करूंगा उदय, वो तो सब कुछ छोड़ ही देते हैं, उनके पास तो बहुत कुछ है। तो राग के साधन त्याग करने वाले जिन्होंने जैन दर्शन का मार्ग बताया, स्थापना की ऐसा नहीं, जैन दर्शन का मार्ग बताया लोगों से उद्योग धम्मा तीर्थयरे जी ने, जिसने ये मार्ग बताया, ऐसे जिसके भगवंत हो, महात्यागी जिनके आदर्श हो, उसके पास राग द्वेष को समाप्त करने का रास्ता नहीं मिले, उल्टा हो गया, सारा सिर साधन हो गया, हे वितरागी और चाहिए राग। जो संसार से मुक्त हो गए वो संसार परिभ्रमण का पूरा व्यवहार कर रहे हैं अज्ञानता के कारण। तो ज्ञान ज्योति यानी कि लोक विजय का शस्त्र जो है, लोक विजय का जो श्रेष्ठ साधन है, लोक विजय की जो अद्भुत साधना है, वो कहां पर छिपी हुई है, वो कौन खोजेगा? खोज तो चाहिए ना निरंतर। तो अपने अंतर मन को जीतना वो जरूरी था। आत्म विजय बोलते जिसको, लोक विजय यानी आत्मा विजय। तो आचारांग सूत्र का दूसरा अध्ययन लोक विजय नाम का है।
सर्वौषधि सर्वोपाधि शुद्धस्य तद योग्यतया आरोपित पंचमहाव्रत भारस्य साधो। आचारण सूत्र के पहले सूत्र के दूसरे अध्ययन में और पहले उद्देश्य में जो कर्म अज्ञान विभाव रूपी समग्र संसार की उपाधि से मुक्त हो और पंचमहाव्रत का श्रेष्ठ योग्य पालन करे, परम साधना और परम साधना के स्वभाव में स्थिर हो, ऐसे साधक की साधना लोक विजय के लिए निरंतर आशीष बनती है। ऐसी साधना उपकारी बनती है, ऐसी साधना आशीर्वाद देती है, ऐसी साधना फलदायक बनती है। कौन सी साधना? जहाँ कर्म बंध नहीं है, कर्म क्षय है, जहाँ अज्ञान नहीं है, अज्ञान क्षय है, जहाँ सारे संसार की स्थिति जो देखकर उस संयोगियों में योग में विभाव पैदा होता था, अब वो संयोग जो घटनाएं घटी है, जो पदार्थ है, उससे वो मुक्त होने का मन करा रहा है, उससे कोई भी त्याग आसान लग रहा है। सबसे बड़ी बात, अपने मन पर इतना विजय पाया है, मनोजय बोलते हैं, अपने मनोग्रह बोलते हैं, अपने मन पर इतनी सामर्थ्यता पैदा कर दी अपने मन की कि जिसके कारण उस विभावों को स्पर्शने भी नहीं देता अध्यात्म, वो अध्यात्म नहीं रहेगा। कितनी विशिष्ट भावनाओं से जीव आगे बढ़ता है और उसकी प्राप्ति, उसका लक्ष्य इतना बलवान बनता है। तो सर्व उपाधि सर्वोपाधि शुद्धस्य, सर्व उपाधियों से मुक्त होता है। कौन सी उपाधि? कर्म अज्ञान विभाव आदि सारी उपाधि है, उससे वो मुक्त होता है। और कितना वो जागरूक होगा। यहाँ कहते हैं जागरण अवस्था के अंतर्गत कि एक व्यक्ति को देश की जवाबदारी दी है और वो देश की जवाबदारी में उसको मिलिट्री भी संभालना, देश के राज्य संभालना, देश के लोगों को संभालना, बीमारी ना आए वो समझाना, टेररिस्ट ना आए वो संभालना, देश की इकोनॉमी संभालना, उस जो भी देश प्रदेश के संस्कृति कार्यक्रम संभालना, लोगों के भविष्य के लिए नई योजनाएं रखना। एक व्यक्ति कितना जागरूक रहता है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो एक प्रधानमंत्री या पंत प्रधान, सीएम या पीएम, उनकी ये मनोदशा होती है, तो जो लोक विजय करने निकलते हैं, हाँ, उसकी मनोदशा कैसी? अपन प्राचीन दृष्टांत ले तो चक्रवर्ती की मनोदशा कैसी, आज की जो मनोदशा पीएम की कैसी? जो अपने राष्ट्र को, अपने व्यक्तियों को, हाँ, अपने संस्कार, अपने आदर्श, अपनी ऐतिहासिक धरोहरों को यदि वो ताकतवर बनाना चाहते तो उनके लिए सारे कॉन्सेप्ट वही हो गए। जो साधक व्यक्ति है वो साधना के लिए यदि उसे लोक विजय करना है तो सारे कॉन्सेप्ट राग द्वेष रहित हो गए। बोलो अभी उसको कौन राग द्वेष में डाल सकता है? अब जिसको इस संसार का स्वरूप पता ही नहीं है, उसके लिए संयोगी कारण ही सब कुछ है। संसार दुखदायक है ऐसा बोध नहीं है, उसे संसार की सारी चीजें चाहिए, संसार उसका आनंददायक चाहिए, संसार की सारी स्थिति उसके अनुरूप चाहिए। उसी कारणों, संयोगी कारण के कारण, संसार की सामग्रियों के कारण उसका मन राजी रहता है। बोलो मन राजी रहने का कारण क्या? कोई वस्तु मिल गई तो मन राजी हो गया। कोई व्यक्ति को पैसा चाहिए अपने घर पे, उसको पढ़ाई करनी है, समझो ना, और पढ़ाई करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। अब उसको पैसे ही चाहिए। चलो पैसा किसी ने दे दिया तो शांति हो गई, तो क्या? हाँ शांति हो गई। पैसे के कारण शांति नहीं हुई, मन ने शांति तय की इसी के लिए हुई। क्योंकि मन है ना, जैसे पैसा मांग रहा है ऐसा भोजन मांग रहा है, मन जैसे पैसा भोजन मांग रहा है ऐसे सम्मान मांग रहा है। मन पैसा भोजन सम्मान, दुनिया की दुनियादारी, अपना अहंकार, सब कुछ मन मांग रहा है। तो कोई चीज मिलने से सुख कैसे मिल सकता है? वस्तु का सुख ज्ञानियों ने इसके लिए नहीं बताया कि वस्तु सुखदायक नहीं हो सकती, तुम्हारे पास जब रही है तब तक तुम्हें भ्रमित करती है, और जैसे वो चीज विसर्जित हुई, क्योंकि पर्याय का स्वभाव है, संसार नाशवंत है, संसार की सारी सामग्री नाशवंत है, संसार पूरा पर्याय आधारित है, पर्याय का स्वभाव है, वो तुमसे जैसे बिछड़ेगी ऐसे दुखी होगी। बोलो जिसके पास हजारों करोड़ है, जिसके पास अपने हजारों वोटर्स है, लाखों वोटर्स है, जिसके पास अच्छा शरीर है, अच्छा परिवार है, जिसके पास ऑलरेडी उसके समाज में अच्छी प्रतिष्ठा है, लेकिन वो जब वोट में हार जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इलेक्शन में हार जाता है, दुखी दुखी हो जाता है। क्यों भाई? दुख आया कहाँ से? हारने से आया या मन से आया? सामग्री का वियोग तुम्हें दुख लाता है तो सामग्री का संयोग सुख लाना चाहिए, जो लाता नहीं। इसका मतलब पहले से ही सामग्री दुखदायक ही स्वीकारी थी। जो संसार के सामग्री साधन थे, संसार यानी सिर्फ साधन नहीं, संसार यानी अपने स्वजन,
संसार यानी पूरा शरीर, संसार यानी हमारा जो पूर्व का कर्म है वो, संसार यानी सारी स्थिति। उसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जो गाड़ी लानी थी कार नई, उसने 2 करोड़ की कार लानी थी, तो वेट कर रहे थे कि ये मॉडल अच्छा, ये मॉडल अच्छा, चॉइस करते करते उनको पता चला कि हमको दशहरे के दिन गाड़ी लानी है। दशहरे के दिन तय किया, तो दशहरे के अगले दिन ही एक दूसरी गाड़ी लॉन्च हो गई कि भाई 2 करोड़ की गाड़ी लेनी है तो ये गाड़ी अच्छी है। तो उसने सोचा इससे तो ये अच्छी है, मन ने सुख ट्रांसफर कर दिया, इस गाड़ी की जगह पर इस गाड़ी, इस घर की जगह पर इस घर। व्यक्ति का सुख था बेटे का, तो वो भी 20-25 साल, जब शादी हुई और लड़ाई झगड़ा हुआ तो बेटा तुझे मुझे नहीं रहना, वही अभी सुख बदल गया, सुख का एड्रेस चेंज हो गया। तो फिर उस गाड़ी को चेंज किया, गाड़ी लाई, और गाड़ी लाने के बाद उस कार के साथ हो रहा, और 10 दिन में एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ और उसे पता चला, किसी ने बोला कि भाई ये गाड़ी सुकन्याल नहीं है, तो एक्सीडेंट भी हुआ, घर में लड़ाई झगड़ा हो तो पैसे छोड़ दो। साधनों के प्रति जो भाव था वो बदल गया। जिसके प्रति 1 महीना सोचा था वो 10 दिन में छोड़ते हुए देर नहीं किया। तो मन ने जो भी संकल्प किया है उसके आगे जाना है, कि मेरा संकल्प ऑब्जर्वेशन करना है, सारी चीज़ों को सामने रखो, विचार को भी सामने रखो, वस्तुओं को सामने रखो, और सामने रख के ऑब्जर्वेशन करना है कि किस चीज़ को मुझे स्वीकार करना है। यदि वो राग द्वेष के अधीन है, राग द्वेष बुद्धि कारक है, तो संसार बुद्धि कारक है, और संसार बुद्धि कारक है तो लोक में जीना मरना, देह धारण करना, त्याग करना रहेगा। आज मानव जीवन है, इसके लिए अनुकूलता और स्वतंत्रता के कारण सब अच्छा लग रहा है। छोटी छोटी जिंदगियों में संकलेश क्या पालना, पराये मेरे का भाव क्या रखना, मिट्टी है शरीर, मिट्टी में मिलना है। तो दूसरी 84 की गति में इतने छोटे छोटे कीड़े, सूक्ष्म जीव का ज्ञान है ना, सूक्ष्म जीव कौन सा है बताया ना, मैटर होना वो काफ़ी नहीं है, सिर्फ कुछ ज्ञान होना वो काफ़ी नहीं है, वो ज्ञान उपकारी साबित हो, स्वयं के आत्मा का निज ज्ञान बनना वो जरूरी था। अब सिर्फ इंफॉर्मेशन लेके बैठ जाते हैं कि सूक्ष्म इसे कहते हैं, सूक्ष्म एक इंद्रिय इसे कहते हैं, तो वो अवस्था हम छोड़ के आए हैं। उस अवस्था में हम गए जाएंगे क्या? अब मिला हुआ जो देह है वो तो विसर्जित होने वाला था, देह जो मिला है वो तो विसर्जित होने वाला है। यदि हमारा भाग्य साथ नहीं दिया होता तो उसके पहले विसर्जित हो जाता, भूकंप आता, एक्सीडेंट होता, कुछ भी होता। यहाँ कोई डर का काम नहीं है, यहाँ कोई डर के धर्म करना भी नहीं है कि हाँ मैं मर जाऊंगा, मरने के बाद क्या होगा, वापस वो एक इंद्रिय बे इंद्रिय में उत्पन्न हो गए, वापस जैन शासन की क्रिया नहीं मिलेगी। अरे क्रिया मिलेगी तो भी क्या करोगे तुम? आज हमें सबसे पहले सम्यक दर्शन की धारणा करनी है, तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शन, सकल वांग में तत्वबोधा, तत्वबोध को पहले जागरूक करना है, क्योंकि तत्वबोध से ही राग द्वेष के साधनों को, राग द्वेष की व्यवस्था को बदल सकते हैं। क्योंकि मन में जो अनंत काल से बसा हुआ है उसका रास्ता कैसे निकलेगा? विसर्जन कैसे होगा कोई चीज का? हर चीज द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद वे द्रव्य है, सडन पडन विध्वंस है। तो संसार विसर्जित कैसे होगा? देह विसर्जित हो जाएगा, संसार कर्म तुमने क्रिया से बदल लिए, लेकिन जो अनंत काल जो भाव है वो तुमने भोजन किया नहीं किया, त्याग किया, तो कुछ दिन पचका भोजन त्याग किया, लेकिन अंदर की आसक्ति, तुमने किसी के, कोई बलवान था वो बल का प्रयोग करता था, तुम्हें अंदर शत्रुता थी, लेकिन तुमने आज क्षमता रखी कल। तो कहाँ कहाँ द्वेष आ जाता है, कहाँ कहाँ राग आ जाता है, वो साधक तुरंत अलर्ट हो जाता है, समझ जाता है। इसके लिए यहाँ पर पंच महाव्रत की आराधना श्रेष्ठ साधनी चाहिए, करनी चाहिए नहीं, साधनी चाहिए। किसी को फायरिंग आती है, पहले के ज़माने में गुरुकुल में उसे तीरंदाजी बोलते थे, आज देखो तो फायरिंग आती है। किसी को निशाना ताकना आता है तो उसने सीख तो लिया, और जब शिक्षा आए, यानी कि एग्जामिनेशन आए, परीक्षा, शिक्षा की परीक्षा आए, और गुरु बोले कि तुम अर्जुन तुझे क्या दिख रहा है? अर्जुन बोले कि मुझे वो कबूतर दिख रहा है जो लकड़े का आपने रखा है, उसकी आंख दिख रही है। तो क्या सही बात है, उसको जो शिक्षा ली है उस शिक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ता है, तो ये आगे बढ़ता है ना। कोई भी शिक्षा का उद्देश्य विकास है, कोई भी समझदारी का उद्देश्य उसकी प्रैक्टिस, उसको परफेक्शन में, यानी कि स्मार्ट बनाता है, तैयार बनाता है। साधना की प्रैक्टिस होती है तो सिद्धि की तैयारी होती है। साधना की प्रतिक्रिया, साधना की प्रक्रिया बढ़ती जाती है तो वो साधना सिद्धि के करीब लेके जाता है। अब साधना की प्रक्रिया का सीधा अर्थ है कि मुझे कोई भी ऐसी विचारधारा नहीं रखनी जिसमें मेरा मन अशांत रहे, मुझे कोई ऐसी लालसा नहीं रखनी कि वो पाने के लिए मैं वापस दौड़ता रहूं।
कल मेरा नहीं है, आज मैं जो कुछ हूं उसे मैं क्यों निभाऊं नहीं। और कल के लिए मैं जो कुछ भी सोच रहा हूं, सोचो, मना नहीं है। आपको पता है ना कि कर्म जैसा कुछ है, मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेहनत जरूर है, लेकिन उस मेहनत के पीछे दुखी अवस्था या मेहनत के पीछे परेशानी नहीं है। क्योंकि तुम्हें जो नहीं मिला किसी और को मिलेगा तो द्वेष हो जाएगा। जब तुम्हें मिल गया तो तुम्हें इतना राग बढ़ जाएगा कि किसी और को तुम अहंकार से कुचल दोगे, देखो मेरे पास है, तेरे पास नहीं है। तो जो मिलना है उसमें तुम मिटते हो तो मतलब नहीं है। राग द्वेष के जो साधन मिले, राग द्वेष की जो पूर्ति हुई, जो कुछ मिला है उसमें तुम्हारा खात्मा होता है, समाप्त तो होते हो। तो ऐसी चीजों का क्या कामना। भाव प्राण की रक्षा सम्यक ज्ञान से, सम्यक दर्शन से, सम्यक चारित्र से होती है। और भाव प्राण के बिना सारी चीज निष्फल है, सारी चीजें। एक आदमी ने बड़ा घर बनाया, फार्म हाउस बनाया, बंगला बनाया, लेकिन गेट नहीं बनाया। न घर का गेट, न बार मेन फार्म हाउस का गेट, एंट्री गेट ना बनाया, ना घर का गेट बनाया, कोई नहीं बनाया। ये घर क्या काम का। ये घर काम का क्या। जानवर भी घुस जाएंगे, जैसे वैसे लोग घुस जाएंगे। घर के अंदर चोरी चपाटी होगी। घर यानी एक सुरक्षित साधन, शांति से रहने की जगह। तो उसे सुकून ही नहीं मिले, ऐसा घर बना के भी ऐसे इन्वेस्टमेंट करके क्या करना। साधना का क्रम प्रारंभ होता है राग द्वेष के निर्मूलन से। जिनको जिनको साधना करनी है उसकी साधना का प्रारंभ सम्यक दर्शन होना जरूरी है। और जो सम्यक दर्शन आधारित साधना प्रारंभ होती है, जो सम्यक दर्शन की श्रेष्ठता उसे सिद्धि तक लेके जाती है। सिद्धांत ऐसा शब्द है, सम्यक दर्शन सिद्धांत है। किसका सिद्धांत। जो अंत में सिद्धि दिलाए वो सिद्धांत। अर्थाधिकार शब्दादि विषय लोकस्य व विजय भवती। 5 शब्दों के विषय जो है उससे हमें विजय पाना, यानी पुद्गलों से विजय पाना। अर्थाधिकार द्विधा, अध्ययन उद्देश्य। आचार्य सूत्र के पहले सूत्र के दूसरे अध्ययन में परमात्मा ने 2 प्रकार के अर्थाधिकार बताए। एक अध्ययन, जो अध्ययन रूपी अर्थाधिकार, और दूसरा उद्देश्य रूपी अर्थाधिकार। एक अध्ययन खाली समझना, और दूसरा लक्ष्य के साथ समझना। करना है ऐसा नहीं। कोई भी व्यक्ति कुछ भी निर्माण करता है तो उसका लक्ष्य होता है, प्लान बनाता है ना। कि बिल्डिंग बनी है तो विदाउट प्लान तो बनाएगा नहीं। 100 मंजिले की यदि ट्विंस टाउन बनती है या कोई भी बड़ी बिल्डिंगें बनती है तो किसकी वजह से बनती है। पहले प्लान होता है, बाद में होता है। तत्र प्रथम उद्देश्य अधिकार स्वजने अभिसंग न कार्य। सिर्फ अध्ययन अधिकार प्रथम उद्देश्य अधिकार कहते हैं कि संसार के जो स्वजन वगैरह है उसके प्रति राग द्वेष साधक नहीं करता है, नहीं करना चाहिए। अब उसको जिस परिवार में वो पला बड़ा है, 10 साल तो ऐसे ही होता है। पूर्व का साधक होता है तो वो त्याग का भावना का बल बढ़ता जाता है। तो 10 साल तक जो सामने है वो संस्कार इतने गहरे हो जाते हैं कि वो स्मरण में रहते हैं। मेरी मदर, मेरे माता पिता, मेरे भाई, मेरा परिवार, मेरा गांव, मेरा ये जीवन, मेरी अनुकूलता, तो ये सारे संस्कार उसे पकड़ के रखते हैं। सारे संस्कार और पकड़ के रखते हैं, इसके लिए उसके राग द्वेष चालू रहते हैं। तो 10 साल के जो स्मृति है, 10 साल तक की जो संसार की स्मृति है, उसे सब खत्म करना पड़ता है। इसके लिए सावज्यम जोगम पच्चकामी, तुरंत पचखान लेना शुरू हो जाता है कि आज से मेरा पूरा संसार खत्म हो गया है और मेरा संसार खत्म हो, ऐसी मैंने प्रतिज्ञा धारण की है। करे मनते सामायम सावज्यम जोगम पच्चकामी। अब स्मृति पर कितना प्रोसेस बता रहे हैं। क्यों। क्योंकि वो राग द्वेष से न जुड़े, इसके लिए। द्वितीय उद्देश्य अदृढ़त्वम संयमे न कार्यम। आचार्य सूत्र में उद्देश्य इतना मजबूत रहता है, इतना दृढ़वान, इतना संकल्पवान, इतना स्थिरवान होता है कि वो सम्यक ज्ञान दशा को बलवान बनाकर वो हर बार सम्यक ज्ञान से ही सारे निर्णय लेता है। सम्यक दर्शन की ही सुरक्षा से आगे चलता है। अपना सम्यक दर्शन सुरक्षित रहे ऐसा कोई भी कदम उठाओ तो वहां पर परमात्मा ने निर्जरा ही बताई है। कर्मबंध अल्प बताए हैं। कर्मबंध संसार का लंबा कारण नहीं बनता है, अनंत संसार की यात्रा नहीं दिलाएगी। बोलो, अब जिसने सम्यक दर्शन आधारित निर्णय लिए है उसके निर्णय कितने बलवान होते। कहाँ राग द्वेष रहा, क्योंकि सम्यक दर्शन हाजिर था। जिसने जिसने कठिनाइयों का सामना किया है जिंदगी के 20 साल, 30 साल,
उसे अभी आगे छोटी छोटी कठिनाई नहीं है, क्या प्रॉब्लम होगी? जो बड़ा पहाड़ 20 किलोमीटर का बड़ा पहाड़ जो चढ़ सकता है, उसको 2 फ्लोर 3 फ्लोर चढ़ना, उसे क्या प्रॉब्लम रहेगा? नहीं रहेगा। ऐसे उद्देश्य बताते कि एक स्थिरता का उद्देश्य बनता है, फिर ये सारी स्थिति उसके अपने आप बदल जाती है। तृतीय साधुनाम, तृतीय उद्देश्य साधुनाम कर्म अवसात विचित्रायाम गम्यम सर्व मदस्थानाम मान न कार्यम। अपने सर्व मध्य के स्थानों का त्याग करता है। मैं विद्यावान हूँ, मैं रूपवान हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, मैं तपवान हूँ, मेरे में तपस्या है, ये वो सब कुछ मेरी पुण्य, ये सारी चीज़ें मान सम्मान उसे डुबाती है, उसका त्याग करना चाहिए। क्योंकि पराया है तो उसे बोध हो ही गया ना। अभी बार बार कितना समझेगा ये पराया है पराया। उसकी दृष्टि जो है, साक्षी भाव, जागृत अवस्था, वो मजबूत बन जाती है। इसके लिए मध्य स्थान, कोई मान सम्मान भी देना है तो वो निर्मल रहता है। मान सम्मान दिखते हैं लेकिन वो उसके अधिकारी नहीं बनता है, यानी कि उसके साथ जुड़ नहीं जाता है कि तुमने मुझे बुलाया नहीं, तुमने यहाँ बैठे नहीं, तुमने मेरी बात नहीं सुनी, मैंने इतना त्याग किया, मैं तो ये थी तुझे। बोलो, लोग तब त्याग करने के बाद, दान करने के बाद आशा रखते हैं कि ऐसा होना चाहिए। तेरे 50 लाख करोड़ के पीछे तुझे मान सम्मान चाहिए तो ऐसे भी लोग दे देंगे, खर्चना की जरूरत है? तुझे मान सम्मान चाहिए तो त्याग करके, भोजन त्याग करे, धन त्याग करे या संसार त्याग, वो त्याग करके मान सम्मान चाहिए तो इसे अच्छा 1000 लोगों को भोजन करा दे, अपने आप मान सम्मान मिल जाएगा। भोजन त्याग करना है नहीं, तपस्या कर कर मान सम्मान। तो यहाँ पर बहुत निर्मलता बताते हैं कि मान सम्मान का त्यागी होता है जो साधक सम्यक दर्शन का रागी होता है। तीसरा उद्देश्य, चौथा उद्देश्य, भोगेशु अभिसंग न कार्य। वो अपने संसार में सारे भोग उपभोग के साधन से विरक्त रहता है। पंचमे तप्त स्वजन धन मान भोगापि साधुनाम संयम देह प्रतिपालनाय स्वार्थ आरंभ प्रवृत्ति लोक निश्चया विहर्तव्यम। जहाँ धन मान स्वजन भोग त्यागी वगैरह संयम जीवन के पालना के लिए छोटे छोटे जीवों की भी सुरक्षा करने का उसको यापन यानी कि व्यतीत करता है। बोलो, उसको जो कुछ भी करना है उसके अंदर उनकी स्वजयना बहुत आवश्यक है। तुम सिंपली बातों से काम हो सकता है तो लाठियों का क्या काम? सामान्य भोजन से पेट भर सकता है तो हिंसात्मक भोजन क्यों करना, अभक्ष खान पान क्यों करना, रात्रि भोजन क्यों करना, जमीन गंद क्यों खाना? जो साधना आराम से हो सकती है तो तन वो साधनाओं के पीछे आगे जाना, पीछे जाकर यानी साधनाओं को ताकतवर बना के आगे जाना चाहिए। अब उसकी जगह पर जो जीव दया से व्यापन करना है उसे भूल जाता है। अब मन में यदि सम्यक भाव नहीं है ना तो उसे हर बार कम ही लगेगा, हर बार कम लगेगा। अनुमोदना भी नहीं कर सकता किसी के सत्कार्य की, खुद तो सत्कार्य नहीं कर सकता, किसी के सत्कार्य की अनुमोदना नहीं कर सकता। किसी ने कोई धर्म का अनुष्ठान रखा होगा तो वहां भी वो खामियां निकालेगा, ये सही नहीं था, ये ऐसा होता तो ऐसा होता। ये सारे जीव है ना, वो धर्म के लिए योग्य ही नहीं है। उसने जो किया है ऐसा तो तू कर। लेकिन बाह्य दुनिया, बाह्य प्रपंच इतना पकड़ लिया है कि खुद के अहंकार के लिए किसी के जीवन में क्या गलत हो रहा है वो बोलते रहना, कौन गलत है वो रजुआत करते रहना। ज्ञानी कहते तेरे रागवेश की पूर्व के अनंत कालों की जो यात्रा है उसके लिए टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है, वो तो तय कर। दुनियादारी को लोक विजय बताया ना, तुम दुनिया को जीतने जा रहे हो, खुद को जीतो। अब पाण में झुंझे झुंझे जा सामने, आत्मा को जीतना वही बड़ा महायुद्ध है स्वयं के विरुद्ध। और वो युद्ध जो छेड़ देना वो जीत जाता है 100%। संसार में फिक्स नहीं है जीते ना जीते, यहाँ जीतेगा। छठा उद्देश्य है लोक निश्चयम अपनी विहरतम साधु तस्मिन लोके पूर्वापर संस्तुत असंस्तुत न ममत्वम कार्यम। कोई इनकी स्तुति करे या न करे, कोई मान सम्मान दे या न दे, कोई प्रशंसा या निंदा कुछ भी हो, सुख या दुख हो, वो महत्व भाव धारण नहीं करते, चलते रहते हैं, चलते ही रहो। और मजा का परमात्मा का पुकार है। बोलो, परमात्मा को किसी ने देखा नहीं है, मोक्ष में है, आज्ञा रूपी बहुमान भाव है कि मेरे परमात्मा ने कहा है, और इस परमात्मा की आज्ञा का पालन नहीं देखा है, फिर भी बस भगवान की श्रद्धा इतनी गहरी है, आत्मा की श्रद्धा बन जाती है, और आत्मा की श्रद्धा के कारण सारे संसार से अलिप्त होकर वो मस्त रहता है। कोई कोई मिला नहीं मिला, किसी ने रिस्पेक्ट दिया नहीं दिया, मान अपमान समगणे समगणे गणक पाषाण जी। हाँ, साधना की तैयारी कहाँ बताई? तुम्हारे में स्थिर रहते हो साधना। बोलो, बाह्य भाव की एंट्री नहीं हुई।
बाहर की दुनिया को उसने दिमाग में रखा ही नहीं। ये तो पानी का बहाव है, चलता रहता है, संसार है, चलता रहेगा। अष्ट आय चक्षु भोग विपप्सी, जो आचार्य सूत्र के श्रवण भगवंत, ये लोग परलोक भी देखते नहीं है। इस लोक की अवस्था, परलोक की अवस्था उसे भी नहीं देखते। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, कुछ नहीं। आज तो हम मस्त राजा है ना, और क्या चाहिए, राम श्रवण भगवंत है आज तो हमारी साधना चल रही है, कल हुआ नहीं हुआ क्या फर्क पड़ा, कल भोजन मिला नहीं मिला, कल आश्रय मिला नहीं मिला, सब कुछ जागृत अवस्था में करता रहता है। क्यों भाई? क्योंकि जो कुछ भी करना है उसमें अल्प अल्प अति अल्प दोष कैसे लगे वो करते हैं, ज्यादा दोष न लगे, ज्यादा दोषों का निवृत्त हो, ऐसे व्यपन करते हैं। तो साधक यानी त्यागी नहीं, साधक यानी महात्यागी। महात्यागी यानी ज्ञान यानी महान यानी ज्ञान युक्त, सम्यक दर्शन युक्त। तो त्याग की प्रवर्तना नहीं की, त्याग फलीभूत कैसे हो उसकी प्रवर्तना की। लोक कसाय विजय ठाणांग सूत्र में, जहां लोक कसायों में, लोकों में जो कसाय, संसार में जो कसाय है, अज्ञान मोह क्लेश आदि, वो संपूर्ण उसके नहीं बनते। किसी की जो मेमोरी है वो मेमोरी अपनी क्यों बनाए? कोई कुछ सोचता है वो सोचेगा तुम, किसी ने तुम्हारे लिए गलत सोच लिया तो वो तुम सोचोगे कि मेरे लिए गलत क्यों सोचता है। संसार का ये स्वरूप है। अब सीता ने खुद के लिए सोचा था, लेकिन दुनिया ने उसके लिए सोच लिया। सीता का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो संसार की सोच यदि खुद के अंदर डाल दी तो खुद का संसार बन जाएगा। और संसारियों की सोच यानी कि कसाय, विषय, अज्ञान, दुर्भावनाएं, निंदा, ईर्षा, तुम्हें एक्सेप्ट ही नहीं करना। व्हाइट बॉल को छूता है क्रिकेट में तो भी रन मिलता है। किसी ने तुम्हारी नेगेटिविटी बोली, अपने क्या फर्क पड़ा है? फर्क क्या पड़े? ये जो लोग निंदा करते हैं वो लोग कल मान सम्मान देंगे, जो मान सम्मान करते हैं वो राजी राजी हो जाएंगे, तुम्हारे लिए पूरी रेड कारपेट सोना बिछा देंगे। ज्ञानी कहते हैं कि साधक को इससे कोई लेना देना है ही नहीं। धर्म की स्थिति यहाँ पर श्रेष्ठ निर्मित होती है कि मान अपमान से दूर रहा तो लोक विजय के करीब रहा। लोक जो है, संसार जो है वो ऐसा ही है। संसार ऐसा ही, ऐसे समझ के चलना। गर्म पानी कैसा होता है? उसमें से भाप निकलती है ना, गर्म पानी इसमें धुआं निकलता है, स्टीम निकलती है ना। तो तुम बोलोगे ठंडा हो जा, ठंडा हो जा, अरे नहीं होगा। तुमने कोई चरकी तीखी चीज खा ली, अरे बहुत तीखा लगता है, अरे दो काम है, या तो खा ले या तो छोड़ दे, बोलता क्यों है? इतना तीखा। संसार ऐसा है, संसार नेगेटिव रहेगा। सीता के लिए रहा है, मैना के लिए रहा है, प्रभु महावीर के लिए रहा है। इस संसार का स्वरूप है। किसी के लिए वो सही क्यों नहीं सोचेगा? क्योंकि अज्ञान का उसको सहयोग है। इसके लिए तुम चाहो कि मैं सबके लिए अच्छा, दुनिया में हर जगह हर किसी को तुम खुश कर ही नहीं सकते, चाहे भगवान बन जाओ। इसके लिए किसी की चीज को अपने आप पर ओढ़ कर दुखी होना ही नहीं। वो उसका कर्म और मेरा कर्म, मुझे बदलना चाहिए। यदि मैं गलत हूं तो वो तुम्हारे लिए गलत बात बोलते हैं, गलती है तो बोलते हैं ना, तो बदलना चाहिए। और आप बदलना चाहते हो तो परमात्मा के सामने क्षमा याचना, देव गुरु धर्म प्रायश्चित करो। उससे आशा ही मत रखो कि मैं सुधर जाऊँ तो वो मेरी प्रशंसा करेगा। उसके सामने मैं अच्छा दिखूं, उनकी मुझे प्रशंसा मिली, वो लोग मेरा मान सम्मान करें, वो आशा ही मत रखो। आशा और की क्या कीजे, आशा और की क्या कीजे, द्वार द्वार भटकन लोकन के, कुकर आशा धारी। जैसे एक कुत्ता होता है ना, खाने के लिए हर द्वार पे जाता है ना, इसके लिए आशा लेके जा रहा है, इससे होगा, इससे होगा, इससे। संसार में ये होता तो भगवान छोड़ते ही नहीं। परंपरा में जम्बू स्वामी, धन्ना अणगार, सालीभद्र छोड़ते ही नहीं। कैसे छोड़ते? ये संसार का पूरा फ्रेम है कि ये संसार फ्रेम से बाहर निकलना है। लोक विजय का शब्द है। ऐसे लोक विजय के अंतर्गत हमें हमारी आत्मा शक्ति बढ़ानी चाहिए, और इस लोक को कैसे विजय पाना वो हमें समझना जरूरी है।